औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास फ़िज़िक्स के जो हमारे लास्ट न्यूमेरिकल्स रह गए थे, जो हम पिछले लेक्चर में मैंने आपको करवाए हैं, चैप्टर नंबर 10 के हम न्यूमेरिकल करेंगे 6 से लेके 10 तक। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स हमारे चैप्टर का नाम है और हम आज न्यूमेरिकल करेंगे 10.6 10.5 तक मैं पिछले लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ। आज हम उसके आगे वाले बाकी पढ़ेंगे। अगर हम स्टेटमेंट में आपको पढ़ा दूँ सबसे पहले 10.6 की, अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन द रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज़। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 12 हर्ट्ज़। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में गिवन है, आपको उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, आपने स्पीड निकालनी है। सिंपल आपके पास न्यूमेरिकल है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी इस तरह के न्यूमेरिकल आ जाते हैं और बाज़ दफ़ा लॉन्ग में भी पेयरिंग में साथ ही आ जाते हैं। तो 3 चीज़ें आपके पास गिवन है और अगर गिवन डाटा में मैं वैल्यूज़ लिखूँ, सबसे पहले गिवन डाटा इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी दैट एफ़ इज़ इक्वल टू 12 हर्ट्ज़। उसके बाद दूसरी चीज़ आपके पास आ जाएगी यहाँ पर वेव लेंथ इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। और इसे अगर मैं शिफ्ट चेंज कर लूँ सेंटीमीटर को मीटर में बन जाएगा 0.03 मीटर। अब आपने निकालना क्या इसमें, व्हाट इज़ द स्पीड। आपके पास रिक्वायर्ड डाटा है, रिक्वायर्ड डाटा आपके पास है v इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आपने निकालना है। फार्मूला आपके पास आप सबको पता है कि क्या लगना है, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। ये हम फार्मूला लगना है। अब हम इसे पुट करके सॉल्व कर लेते हैं फार्मूला। तो सबसे पहले हम इसमें v की वैल्यू पुट करेंगे और f की वैल्यू पुट करेंगे और हमें आंसर आ जाएगा। f की वैल्यू आपको पता है सबको कि 12 हर्ट्ज़ है। 12 मल्टीप्लाई 0.03 और ये आप अगर कैलकुलेटर पे इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊँ सामने, तो ये आपके पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 0.03, ये आपके पास आ जाएगा 0.36 मीटर पर सेकंड। तो ये आ जाएगा 0.36 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट होता है सेकंड, तो ये यूनिट आपने लास्ट में लगाना है। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम 10.7 की अगर मैं बात करूं तो 10.7 की स्टेटमेंट सबसे पहले आपको पढ़ा देता हूं। आ ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी, आपको इस फ्रीक्वेंसी गिवन है 190 हर्ट्ज़। ट्रेवल्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग की लेंथ गिवन है 90 मीटर एंड 0.5 सेकंड्स। ये 3 चीज़ें आपके पास गिवन है। आपने 3 चीज़ें निकालनी है, पीरियड निकालना है, स्पीड निकालनी है और वेवलेंथ निकालनी है। तो पहले मैं गिवन डाटा आपके पास लिख लेता हूँ, उसके बाद हम लिखते हैं इसका, इधर ही रख लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे और गिवन डाटा लिखने के बाद हम लिख लेंगे इसके रिक्वायर्ड डाटा। तो गिवन डाटा में हमारे पास, अगर आप देख सकते हैं, इसमें आपके पास गिवन है फ्रीक्वेंसी गिवन है गिवन डाटा में। तो गिवन डाटा इज़ इक्वल टू आपके पास आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है दैट इज़ 190 हर्ट्ज़। उसके बाद आपके पास इसका गिवन है ट्रैवल लॉन्ग द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर। आपके पास इसकी लेंथ गिवन है एंड 0.5 सेकंड्स। आपके पास टाइम पीरियड गिवन है 0.5 सेकंड्स। इन 0.5 सेकंड आपके पास टाइम गिवन है, ये टाइम छोटा टी लिखेंगे दैट इज़ आपके पास है 0.5 सेकंड्स। अब आपने निकालना क्या है, सबसे पहले व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द टाइम, दैट पीरियड इज़ टाइम पीरियड। तो आपको टी चाहिए ना, टी इज़ इक्वल टू 1/f। आपको पता होता है कि इसका ये फार्मूला है। तो इसमें अगर हम 1/f करेंगे तो 1/190, अगर मैं कैलकुलेटर से आपको करके दिखा दूँ 1/190, आपके पास आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 190। आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 03। अगर आप ध्यान से देखें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5.2 10 की पावर -3। मतलब इन्होंने राउंड ऑफ करके आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक वाले आंसर लिखा हुआ 0.005। तो आप इसे दो जिस तरह चाहें इसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.005 और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 जो आपका आंसर आया, ये आप देख सकते हैं आपके पास आंसर आया है 5.2 10 की पावर -3। तो 5.2 मल्टी 10 की पावर -3, दोनों तरह से आंसर ठीक है। टाइम के पीरियड का सेकंड होता है तो आप इसके साथ सेकंड लगाएंगे यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी सेकंड्स आप लगाएंगे। तो पहली चीज़ आपने जो टाइम पीरियड निकाली तो निकाली। आगे आपने निकाला व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, आपको चाहिए स्पीड। दूसरी चीज़ आपको चाहिए स्पीड। तो स्पीड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, v इज़ इक्वल टू, आपको नहीं पता, ठीक है। अब हम यहाँ पे v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला जो हमने पढ़ा है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उसके लिए लैम्डा हमारे पास नहीं है। तो हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं करें, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो जनरल फार्मूला यूज़ करते हैं स्पीड निकालने के लिए, v इज़ इक्वल टू d/t।
अब डिस्टेंस आपको पता है कितना कवर किया है, दैट डिस्टेंस इज़ 90 मीटर। आपके पास डिस्टेंस 90 मीटर गिवन है और टाइम पीरियड आपके पास गिवन है, टाइम पीरियड आपके पास है 0.5 सेकेंड। इतना डिस्टेंस कवर किए, इतने टाइम में कवर किए इन 0.5 सेकेंड। तो ये दोनों यूज़ करते हुए आप ये स्पीड निकाल लेंगे। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर डिस्टेंस आपके पास कवर किया है 90 मीटर और टाइम है 0.5 सेकेंड। तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी दोनों। 1 हमारे पास था 90 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू 1 आपके पास आ गया 180। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं 180 हमारे पास आ गया, तो 180 आपके पास आ जाएगा 180 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास v आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ जो आपने निकालनी है वो निकालनी है वेवलेंथ, ये वाली वेवलेंथ जो आपने निकालनी है। तो तीसरा फार्मूला आप लगेगा v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। अब ये लैम्डा आपको चाहिए तो ये इस साइड पे चला जाएगा, तो फार्मूला चेंज होकर लैम्डा इज़ इक्वल हो जाएगा v ओवर एफ। v आपके पास जो वैल्यू है, v की वैल्यू हम यहाँ से लगाएंगे जो आपके पास आई है 180 और फ्रिक्वेंसी जो आपके पास है वो 190। तो ये आपके पास आंसर है फ्रिक्वेंसी ये वाली हमने पुट कर दी, v आपके पास आपने ये वाली पुट कर देनी है जो आपके पास वैल्यू निकली थी हमारे पास वेलोसिटी v की, ये v की वैल्यू निकली थी और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आपके पास निकली थी ये वाली जो गिवन थी फ्रिक्वेंसी। ये तो टाइम पीरियड की वैल्यू थी आपके पास। तो ये तीनों वैल्यूज़ आपने बारी बारी पुट कर देनी है। तो 180 आपके पास 180 डिवाइडेड बाय 190, मैं आपको दिखा देता हूँ, रोशनी पड़ रही है इस वजह से लाइट क्लियर नहीं आ रही। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.947 इसका आंसर है। बुक में देखें तो हमारे पास आंसर गिवन है 0.947, यहाँ पे हमारे देखें तो आंसर गिवन है 0.95। तो 0.947 को राउंड ऑफ करके हम 0.95 लिख सकते हैं। 0.95 मीटर जो आपके पास लैम्डा है उसे मीटर में मेजर करते हैं, तो इसलिए हमारे पास लैम्डा आ गया। तो ये आपके दो न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। आगे है 10.7 के बाद है 10.8। 10.8 की अगर हम बात करें तो आपके पास गिवन है 10.8 में वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। वाटर वेव्स की आपके पास लेंथ गिवन है 6.0 सेंटीमीटर। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। मतलब आपके पास कितनी फ्रिक्वेंसी आ रही है, 4.8 वेव्स वाइब्रेशन होती है, मतलब फ्रिक्वेंसी गिवन है। ये ऑसिलेशंस पर सेकंड आपके पास क्या है, ये आपके पास फ्रिक्वेंसी गिवन है इन पर सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड में इतनी वेव्स बन रही हैं। स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स आपने स्पीड निकालनी है, मतलब ये v चाहिए आपको। एंड व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स आपने पीरियड निकालना है। तो हम दोनों चीज़ें बारी बारी कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास जो पीरियड है वो है टाइम पीरियड और स्पीड जो है वो v है। तो आपके पास यहाँ पे टाइम पीरियड आ जाएगा, वो आपने कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड को दोनों का फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 10.8 को अगर हम करेंगे तो आपके पास सबसे पहले जो डाटा गिवन है वो यहाँ से देख के मैं लगा देता हूँ। 10.8 में आपके पास है 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब आपके पास जो वेवलेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर। इसे आप चेंज कर दें बन जाएगा 0.06 मीटर आपके पास टाइम पीरियड बन जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपके पास गिवन है वो है कितनी वाइब्रेशंस थी, 4.8 वाइब्रेशंस पर सेकंड। तो आपके पास है वाइब्रेशंस की अगर बात करें तो आपके पास 4.8 वाइब्रेशंस पर सेकंड। तो फ्रिक्वेंसी आपके पास है 4.8 हर्ट्ज़। ये दो चीज़ें आपके पास गिवन है। अब आपने जो चीज़ निकालनी है उसमें आपने एक तो स्पीड निकालनी है, v निकालनी है, पहली चीज़ जो आपको गिवन है, और दूसरी चीज़ जो आपके पास गिवन है वो आपने निकालना है टाइम पीरियड। दोनों का फार्मूला आपको पता है, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो अब आपने अगर ये f लगाया यहाँ पर 4.8 मल्टीप्लाई 0.06, इसकी आंसर आ जाएगा यहाँ पे। और अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो आपको पता है टाइम पीरियड बराबर होता है 1 ओवर फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है, जो आपने यहाँ पे लगाई 4.8, ये 4.8 यहाँ पर आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपने यहाँ से पुट की, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा दोनों का। मैं कैलकुलेटर से दोनों आपको करके दिखा देता हूँ। 4.8 मल्टीप्लाई 0.06, सबसे पहले मैं करूँगा 4.8 मल्टीप्लाई 0.06, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर 0.288। ये आप देख सकते हैं 0.288 आंसर आ गया आपको। इसको राउंड ऑफ करके 0.29 बुक में गिवन है, तो आप 0.29 लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी v आया तो v की यूनिट आपके पास होता है मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हम इसकी बात करें तो ये आप कैलकुलेटर पे करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 4.8, इसका आंसर आ गया। तो आपको आंसर आया 0.208। 0.208 इसे राउंड ऑफ करके 0.201 आप कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 0.201। और टाइम पीरियड है तो आप इसका सेकंड्स की में लगाएं। तो ये आपके पास दोनों आंसर्स हमारे पास जो रिक्वायर्ड थे वो आ गए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे 10.9। 10.9 में आपकी स्टेटमेंट सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं 10.9 की। ओके, एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस
आपके पास लेंथ गिवन है 80 सेंटीमीटर और 5 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी गिवन है। वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेव्स विच वेवलेंथ इज़, इसकी वेवलेंथ ये गिवन है 40 मिलीमीटर। फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। आपने टाइम निकालना है जो चाहिए, एक आंसर ये आपका आएगा 4 सेकंड आपके पास आएगा। तो टाइम निकालने के लिए आपको पता है टाइम आपके पास फार्मूला था T=1/f, तो आपको फ्रिक्वेंसी से आप टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम फ्रिक्वेंसी निकालना पड़ेगी। ये भी गिवन है, तो हम देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके तो ये जो हमारे पास टाइम पीरियड गिवन है ये वाला आपके पास गिवन है। आपने निकालना है फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। आपने टाइम निकालना है, मतलब ये वाला नहीं होगा, यहाँ पे टी ये आपके पास टाइम यूज़ होगा। तो हम यहाँ पे पहले डाटा पुट करते हैं, हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है उसको हम पुट करते हैं, फिर हम देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। 10.9 हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 10.9 में सबसे पहले हमने वैल्यू जो अपने बुक में डाटा लिखा हुआ उसमें हमारे पास लिखा हुआ है एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस। आपके पास जो गिवन है 80 सेंटीमीटर, दैट इज़ द डिस्टेंस आपके पास 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर को आपने चेंज करना है मीटर में, तो बन जाएगा 0 पॉइंट आपके पास 8 मीटर। दूसरी चीज़ जो आपके पास गिवन है वो है 5 हर्ट्ज़, दैट इज़ योर फ्रिक्वेंसी इज़ इक्वल टू 5 हर्ट्ज़। दूसरी चीज़ आपके पास 5 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी गिवन है, और उसके बाद आपके पास जो है वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ इज़ इक्वल टू 40 मिलीमीटर। यहाँ पे लिखा हुआ अगर आप ध्यान से देखें तो वेवलेंथ इज़ इक्वल टू 40 मिलीमीटर। तो 40 मिलीमीटर को जब चेंज करेंगे 40 मिलीमीटर को जब चेंज करेंगे तो बन जाएगा 0.04 मीटर। तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यूज़। अब आपने निकालना है टाइम आपको निकालने के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा V=D/T। ठीक है, अब ये आपके पास गिवन है, लेकिन इससे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, आप ये टाइम उधर चल जाएगा तो आपके पास टाइम का फार्मूला चेंज होगा T=D/V। अब आपको D तो पता है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आपके पास V की वैल्यू नहीं है, तो V की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वही जनरल फार्मूला जब यूज़ करते हैं V=F लैम्डा, ये आप यूज़ करेंगे। अब F आपके पास है 5 हर्ट्ज़ और लैम्डा आपके पास ये जो लैम्डा की वैल्यू है 0.04, तो ये बनेगा 0.04। इसकी जब वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे 5 × 0.04 5 × 0.04, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2। ये आप ध्यान से देख सकते हैं 0.2 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास आ जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकालने की, तो D की वैल्यू आपके पास क्या है 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2। ये आपका आंसर आ जाएगा 0.8 और 0.2 को डिवाइड करके 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2, इन दोनों को सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया 4 आंसर आ गया आपके पास। तो दैट इज़ 4 टाइम आपके पास आ जाएगा 4 सेकंड्स। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड डाटा है जो आपने टाइम पीरियड निकालना है। तो ये आपका 10.9 हो गया थ्योरम। 10.10 हम कर लेते हैं, एक जो हमारा रह गया 10. आपके पास है 10। इसकी स्टेटमेंट आपको सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं 10.10 की। ओके, ये स्टेटमेंट आपके पास What is the wavelength of the radio waves transmitted by a FM station at 90 megahertz? 90 megahertz, M for megahertz है। तो ये आपके पास फ्रिक्वेंसी गिवन है F, और मेगा की वैल्यू भी गिवन है कि मेगा किसके बराबर है, एंड स्पीड भी गिवन है आपके पास। तो आपने क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है, मतलब लैम्डा आप निकालना है। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास, आपने निकालना है व्हाट इज़ द वेवलेंथ। तो आपको वेवलेंथ चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या गिवन किया, आपके पास ट्रांसमिट फ्रिक्वेंसी गिवन है, आपके पास फ्रिक्वेंसी इज़ इक्वल टू आपके पास है 90 मेगाहर्ट्ज़। 90 आपके पास है मेगाहर्ट्ज़, ठीक है, मेगाहर्ट्ज़। आपको पता है कि मेगा की वैल्यू ने दी हुई है 1 मेगा इज़ इक्वल टू 10⁻⁶। तो आप इसको चेंज कर देंगे 90 × 10⁻⁶। तो 90 × 10⁻⁶ को जब आप यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, मतलब डायरेक्ट भी से आप लिख सकते हैं, या फिर आप इसे सॉल्व करके जिस तरह आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। तो आगे आपने स्पीड गिवन है, V इज़ इक्वल टू आपके पास स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास गिवन है। तो ये 3 चीज़ें आपके पास गिवन है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे सिंपल फार्मूला पुट करके हमने निकालना है, फार्मूला आपका V इज़ इक्वल टू F लैम्डा, और आपको क्योंकि लैम्डा चाहिए तो लैम्डा इज़ इक्वल टू V/F। V आपको गिवन है 3 × 10⁸ ओवर आपको पास नीचे आ जाएगा फ्रिक्वेंसी, दैट इज़ 90 × 10⁻⁶। 3 में 90 अगर आप डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेटर में कर देता हूँ, 3 / 90, ये आपके पास आ जाएगा 0.03। अब मैं इसको लिखता हूँ 0.03। ये 10⁻⁸ है,
और ये 6 ऊपर जाके हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा 0.03 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 - 6 2। अब 2 का मतलब है 0.2 जंप्स आगे लेगा, तो ये इस तरह जंप यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे 1 जंप 2 जंप, तो ये बन जाएगा 3 पॉइंट। अब आगे आप देख सकते हैं 3 के आगे आपके पास आगे 3 था, तो आप लिख जाएंगे यहाँ पे 3.33, जितने भी आप लगाना चाहें, मैक्सिमम आप 2 लगा लें, तो 3.33, और आपकी क्योंकि लेंथ था तो उसकी यूनिट होगी मीटर, तो ये आपके पास आपकी होगी। तो दैट्स इट फ्रॉम द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 10। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।